एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स हमारा चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। पिछली क्लास तक हमने ब्रीफ में डिस्कस किया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस क्लास में हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. Power is shared among different organs of government. In India, the power is shared between the legislature, executive and judiciary. Second, हमारे पास है vertical distribution of power. Power is shared between different levels of government such as central government or regional government or state government. इंडिया में उसे state government कहा जाता है. Example हम लोग देख सकते हैं, in India there is a central or union government and state governments. ठीक है. Power sharing between different social groups. Power can be shared based on ethnicity, language or religion to ensure representation and avoid conflict. Example के लिए जो community government था in Belgium, जो different speaking people, Dutch speaking, French speaking और German speaking people थे, तो उनके लिए जो community government था तो वो इसका example हो जाएगा. अगला है power sharing between political parties, pressure groups and movements. Power can be shared through coalition governments where multiple parties work together. Pressure groups and movements also influence policy making and decisions of the government. ठीक है, तो पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कोलिशन गवर्नमेंट में होता है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल और ये फोर्थ फॉर्म. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के रेस्पेक्ट में हमें बात करना है. प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग इज दैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट स्टेबिलिटी. It is seen in India's reservation for marginalized groups, the reservation of seats in legislatures and government jobs for scheduled castes, SCs, scheduled tribes, STs and other backward classes, OBCs is an example of power sharing for prudential reasons. A moral reason is that power sharing upholds the democratic principle that every citizen must have a stake in governance. तो सबका एक स्टेक होना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए डेमोक्रेसी के लिए उतना अच्छा है. तो एक मोरल रीज़न है. इन इंडिया पावर शेयरिंग पर्टिकुलरली एट लोकल लेवल्स थ्रू पंचायती राज. तो जैसे हमारे जो लेवल है सेंट्रल लेवल के बाद स्टेट लेवल और उसके बाद पंचायती राज, तो ज़्यादा लोगों के बीच में ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर हो रही है. Local level through Panchayati Raj allows for greater participation and engagement of citizens in decision making processes. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो अब कुछ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं. डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग. आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो. पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग का पहला क्या है? रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, इंक्रीजेस इनस्टेबिलिटी एंड डिविसिवनेस, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री. तो इनमें से कौन सा सही है और हमें फेवर में देखना है. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़. तो ए तो होगा, तो ए इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा. अगला देखते हैं डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. तो ये भी सही है, तो बी भी हमारा हो जाएगा. तो बी इसमें नहीं है, तो बी नहीं होगा. तो ऑप्शन बी नहीं होगा, पर ये हमारा होगा. तो ए और बी. उसके बाद डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये फेवर में नहीं होगा क्योंकि हमें फेवर में देखना है, विच आर इन फेवर. अगला हमारे पास है एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़. ये भी हो जाएगा, तो डी भी हो जाएगा. तो ए और सी में दोनों में डी है. अगला इंक्रीजेस इनस्टेबिलिटी, ये तो नहीं होगा. प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ये भी हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा. तो ए हो जाएगा आंसर. और अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, ये नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा. तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं. तो हमारा ए हो जाएगा इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. अच्छे से लिखेंगे ए, बी, डी और एफ. अगला हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका. पहला है, अच्छा इसमें क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. तो करेक्ट हमको चुनना है. इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग
majority people tried to impose their domination on the minority French speaking community। ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा ए गलत हो जाएगा, तो ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला देखते हैं। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी। ये सही है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। तो बी हमारा तो यही हो गया आंसर, क्योंकि सी तो नहीं होगा, तो डी हमारा हो जाएगा। फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारे पास सी भी हो जाएगा। और अगर हम लोग अगला देखें कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव करेक्ट। तो ये भी सही है, तो डी भी हमारा सही है, तो बी सी डी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर चाहे तो आप सारा लिख सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि बड़ा है तो फिर आप बी सी डी भी कर सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि है बी, सी एंड डी। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैच लिस्ट ए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विद लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट्स। तो लिस्ट ए है और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो ये फेडरल गवर्नमेंट होता है, तो 2 का डी हो जाएगा, तो 2 का डी, तो ए और बी नहीं होगा। अगला देखते हैं। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट 3 का ए, ओके, सी डी में कुछ भी हो सकता है। पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट 4 का सी, तो 4 का सी बस इसमें है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो 1 का बी हो जाएगा हमारा। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे कहते हैं, तो ये हमारा ए का 1 का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कई बार हम लोग समझ पाते हैं कि क्या आंसर है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक करके लिख दिया है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी डी ए सी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, और दूसरा है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू एंड फॉल्स। तो हम देख सकते हैं दोनों हमारा ट्रू है, पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या ट्रू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसी के साथ हमने ये अपना ब्रीफ में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे एक्सरसाइजेज में, ब्रीफ में हमने समझा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर पूरा किया। तो अब हम लोग इसी तरह अपना और चैप्टर्स देखेंगे क्लास 10 सिविक्स में, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।